सब लोग उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, जिन बंदों ने अकाउंट वॉश किए हैं, जिन बंदों के पास अकाउंट में बैलेंस कम है, $50 है, $30 है, $100 है या 200, ज़्यादा से ज़्यादा $500 यानी $50 के आसपास अकाउंट है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। या बार बार आप लोगों का अकाउंट जो है वो वॉश हो रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों वॉश हो रहा है, क्या क्या गलती आप लोगों ने की है, तो इसी बारे में वीडियो होने वाली है। बाकी ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से जिनके पास बड़े अकाउंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, आप इस वीडियो को टाइम दे सकते हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, रियल में ट्रेडिंग आप करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप देखें। बाकी मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप ये वीडियो देखें लास्ट तक या अच्छे कमेंट करें या मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे टिकटॉक पर आ जाए या मेरे टेलीग्राम पर आप मुझसे आ जाए, मुझसे बात करें। ठीक है, जिसको हेल्प चाहिए मैं टेलीग्राम पर पर्सनल में सब समझाता हूँ। ठीक है, इतना डिटेल्स के साथ समझाता हूँ, फ्री में, कोई भी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मैं मार्केट से अल्हम्दुलिल्लाह कमा रहा हूँ। जिसने ट्रेडर सच में बनना है, ठीक है, तो टाइम देना होगा। आपके पास टाइम नहीं है, आप इंडिकेटर के पीछे पड़ी हुई हो, आप बग ढूंढ रहे हो, आप स्ट्रेटजीज ढूंढ रहे हो, तो ये भाई मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि ना ट्रेडिंग करो ना मेरी वीडियोस को देखो। ये रियल नॉलेज लोगों के लिए है जो रियल में कुछ सीखना चाहते हैं, टाइम देना चाहते हैं। तो अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो वीडियो को ना देखो, छोड़ो। ठीक है, ना मेरे चैनल को फॉलो करो, ना सब्सक्राइब करो, ना मेरे टेलीग्राम पर आओ, ना मेरे साथ ट्रेड करो। सिंपल सी बात है। ठीक है, वो बातें बताऊंगा जो रियल है, जो आपको अगर बुरा लगे तो भी अच्छा है, अगर अच्छा लगे तो भी अच्छा है। ठीक है, मुझे कोई मैटर कोई डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपके पास छोटा अकाउंट है तो कौन कौन सी गलतियां आप कर रहे हैं, क्योंकि लोगों के बार बार अकाउंट वॉश हो रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें हम। सही है, $50 डिपॉजिट करते हैं वो वॉश हो जाते हैं, फिर वो $10 डिपॉजिट करते हैं वो वॉश हो जाते हैं। क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप लोग बार बार अकाउंट को वॉश कर रहे हैं और अपना इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो मैं आपको अभी डिटेल्स के साथ बता देता हूँ। सही है, फर्स्ट नंबर जो बात है, पहली नंबर आप ये जहन में रखें। ठीक है, फर्स्ट नंबर बात कि आपने लालच को कंट्रोल करना है। हम क्या करते हैं, हम $10 डिपॉजिट करते हैं, इसी लालच के साथ आते हैं कि मैंने इसको कल सुबह तक 100 तक पहुंचाना है, कल सुबह तक मैंने इसको 500 तक ले जाना है, और अंधाधुंध ट्रेड करते रहते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, सारा दिन अप डाउन करते हैं। ठीक है, एक ऐसा टाइम आता है कि हम 10 से जो है ना 50 पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम स्टॉप नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम इस 50 को जो है ना बड़े बड़े ट्रेड लगाना स्टार्ट करते हैं, 30 का लगा लेते हैं। ठीक है, ऐसा वक्त आएगा कि आप 100 पर भी पहुंच जाएंगे, 20 से लेकर आप 200 पर भी पहुंच जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब एक बंदे में एक इमोशन और जो लालच जो है ना उभर जाती है ना, लालच उठ जाती है बंदे में, तो वो नहीं देखता कि अभी 200 मेरे लिए काफ़ी है या 300 मेरे लिए काफ़ी है। सही है, वो सारी दिन सारा रात जो है ना फिर अप डाउन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नंबर एक गलती ये करते हैं कि हम लाखों में, मतलब रात में लाखपति बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम $50 के साथ आते हैं। सही है, $50 के साथ आते हैं, इसको ये लालच के साथ कि इसको मैंने 500 बनाना है, वो भी एक दिन 2 दिन में। सब्र हम में ख़त्म होता है, सब्र हम नहीं कर सकते, इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकते, लालच पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी गलती है जो कि फर्स्ट नंबर गलती है आप कर रहे हैं। सही है, दूसरी नंबर गलती आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी नंबर गलती आप ये कर रहे हैं कि फर्स्ट तो आपके पास जो अकाउंट है वो $50 का है या $30 के हैं या $100 का है ये, लेकिन ये छोटे अकाउंट है या $500 के, ये छोटे अकाउंट में आते हैं। अब क्या करते हैं हम में इतना अकल नहीं होता, हम में इतना लालच नहीं होता कि हम $100 में से फर्स्ट जो ट्रेड होता है वो $40 का लगा लेते हैं। सही है, $50 का लगा लेते हैं, क्योंकि हम में लालच भरी होती है। हम ये सोचते हैं कि इस $50 से अगर हम ट्रेड जीतेंगे तो 100 बन जाएंगे। ठीक है, हमारे अकाउंट में डबल पैसा आ जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर ये 50 का ट्रेड हमारा लॉस हो गया तो बाकी तो 50 रहेंगे, मतलब 50% हमारे अकाउंट जो है वो वॉश हो जाएगा। ये नहीं सोचते। तो भाई क्यों इतना रिस्क ले रहे हो जितना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। फर्स्ट नंबर बात तो ये है भाई, मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप रिस्क कम लो। ठीक है, इतना रिस्क लो जितना आप पर। $100 का अकाउंट है, आप दो या 3% यूज़ करो, मतलब $3 का ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ या $2 का लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 या $5 का लगाओ। ठीक है, सही है, तो इतना लगाओ, क्योंकि अगर ये लॉस होगा ना तो आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, आपका इमोशन ख़राब नहीं होगा। ठीक है, प्रॉफिट होगा लेकिन कम होगा, कोई बात नहीं, लॉस तो कम से कम नहीं होगा ना। $2 आपने कमा लिए, अच्छी बात है, लॉस तो नहीं होगा। सही है, लेकिन जब हम $100 में हम $40 का ट्रेड लगा लेते हैं ना, तो क्या होता है, वो लॉस हो जाता है तो हमारा दिमाग पूरा ख़राब हो जाता है, हमारे सारा डिस्टर्ब हो जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ट्रेड पर हम
पूरा अमाउंट लगा लेते हैं, जो बाकी रह जाता है ना वो पूरा लगा लेते हैं और वो भी वॉश हो जाता है। इसी तरह हमारा अकाउंट वॉश हो जाता है। ये क्या है, ये आपकी जो है ना दूसरी गलती हो गई कि आपने बड़े ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। वादा करे, कसम काले किया भी करना है, ठीक है, लेकिन ये खुद पर कंट्रोल करें, ठीक है। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात जो बड़ी गलती करते हैं जो छोटे छोटे ट्रेडर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उसमें जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अभी सुबह आप उठ गए, ट्रेड को 3 ट्रेड आपने ली, सही है, 3 में से आपने 3 विन की या मेरे सिग्नल से विन की, किसी भी कहाँ से भी विन की, ठीक है। 3 आपने विन की, आपने मतलब प्रॉफिट किया, $6 का प्रॉफिट किया, 2 अगर आपने लगाए हैं, जितना भी प्रॉफिट किया, ठीक है। तो अब ये उसमें उसका सब्र उसमें नहीं होता, अब ये मार्केट को छोड़ते नहीं है, ठीक है, मार्केट को छोड़ते नहीं है, फिर $3 में मतलब इसका मन नहीं भरता। अब फिर भी सारा दिन के सोचते हैं कि यार थोड़ा सा जो है ना मार्केट में जाएंगे, 4 ट्रेड जीतेंगे तो निकलेंगे, नहीं थोड़ा सा मार्केट में जाते हैं, 5 ट्रेड करते हैं ना, थोड़ा सा प्रॉफिट करके मार्केट से निकलते हैं। इसी अप डाउन में, इसी अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन में फिर वो अपना जो जिसने प्रॉफिट किया होता है वो भी चला जाता है और ऊपर से वो थोड़ा बहुत लाज में आ जाते हैं। और जब लाज में आ जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि यार ये तो लॉस हो गया। अभी ऐसा करते हैं ना कि जो अपना जो प्रॉफिट किया है उसको कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, नहीं फिर मैंने नहीं करना है, ठीक है, ये करते हैं। तो फिर उसी लालच में ना, और जो अकाउंट में बचता है ना वो छोड़ते नहीं है, बस अप डाउन करते रहते हैं और इसके अंदर घुस जाते हैं, चले जाते हैं, फिर अपना अकाउंट ज़ीरो कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है अकाउंट की, जो छोटे छोटे जो पहले पहले ट्रेडर होते हैं। तीसरी बड़ी गलती होती है, इसी की वजह से अकाउंट वॉश कर देते हैं, क्योंकि वो स्टॉप नहीं करते। भाई मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूँ, आपने पूरे दिन रात में 2 ट्रेड भी विन किए ना, ठीक है, आपका प्रॉफिट कंप्लीट हो गया, आप मार्केट से निकलो, कोई भी ज़रूरत नहीं है आपको अप डाउन करने की, खुद पर कंट्रोल रखा करो। सारा दिन अप डाउन करोगे तो ये 2 जो आपने विन किए हैं ये भी चले जाएंगे मार्केट से और लॉस भी होगा। तो तीसरी बड़ी बात, ये चौथी जो गलती किया करते हैं हम, वो भी इसके के साथ जो है ना मतलब मैचिंग है। ये करते हैं कि हमसे पहले फर्स्ट 2 या 3 ट्रेड लॉस हो जाते हैं, 2 लॉस हो जाते हैं, तो हम मार्केट से निकलते नहीं है, बल्कि मार्केट से उसी टाइम बदला लेते हैं, मार्केट में अप डाउन करते हैं और इतना करते हैं कि अपना अकाउंट वॉश। भाई मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो है ना, आपने फर्स्ट मार्केट में आए सुबह सुबह या जब भी आए, 2 ट्रेड आपने लॉस की मार्केट से, ठीक है, विन नहीं की, लॉस की, मार्केट को छोड़ो, निकलो, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है, मार्केट कहीं पर भी नहीं जा रहा। कल आओ, ठीक है, ये 2 ट्रेड को रिकवर करो या 3 ट्रेड लगाओ, ठीक है, विन होंगे अच्छी तरह, क्योंकि उस टाइम आपका दिमाग अच्छी तरह होगा, ख़राब नहीं होगा। अभी आपने ट्रेड लॉस किए हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपका दिमाग ठीक तरह से वर्क नहीं कर रहा, आपसे बड़े बड़े ट्रेड लग जाएंगे, क्योंकि आप बदला लेंगे, क्योंकि आप लॉस को रिकवर करेंगे, उसी चक्कर में फिर आपका अकाउंट वॉश होगा। तो ये 4 बड़ी गलती आप करते हैं, ठीक है। उसी के बाद जो 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 बड़ी गलती होती है वो क्या होती है, वो ये होती है कि हम स्टॉप नहीं करते, ठीक है, हम सारा दिन अप डाउन करते हैं, ठीक है, स्टॉप नहीं करते। तो ये गलतियां होती हैं। अभी आपके सामने मैं अभी ट्रेड्स ले रहा हूँ, ठीक है, मार्केट के सामने किया ट्रेड्स ले रहा हूँ और मेरे अकाउंट में अभी $50 है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको कम कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरा प्रीवियस ट्रेड का रिजल्ट है, $50 का अकाउंट है मेरे पास। अभी मैं आपके सामने लगाता हूँ ट्रेड की, किस तरह हम विन करते हैं या लॉस करते हैं, सब आपके सामने होगा, तो वीडियो को देखे, सही है, ओके। तो आप देखिए, मैं आप लोगों की तरह ट्रेड ले रहा हूँ एज अ बिगिनर, क्योंकि मेरे पास अभी छोटा अकाउंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मार्केट में जब भी आप आए, डायरेक्ट को कभी भी ट्रेड ना लगाए कि आप आए 1 मिनट के अंदर आपने ट्रेड प्लेस किया, थोड़ा बहुत एनालिसिस ज़रूर करें मार्केट की, देखें। अब यहाँ पर अगर हम देखें मार्केट को, बिल्कुल जो है ना डाउन ट्रेंड चल रही है, ठीक है, मार्केट को अगर आप देखें बिल्कुल डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पर, सही है, ये हमने एनालिसिस किया। अभी आप अपने अकाउंट के हिसाब से लगाओ, $50 है, $30 है, तो आप $1 या $2 से ज़्यादा ट्रेड ना लो। अगर आपके पास $100 का अकाउंट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा $3 का लो, ठीक है। अगर आपके पास $500 या $400 का है तो आप तकरीबन $5, $6, $7 तक ले सकते हैं, इससे ज़्यादा आपने कभी भी नहीं लेना है, हमेशा ये आप ध्यान में रखें। तो अब देखिए मार्केट का जो कंडीशन है, सिचुएशन है मार्केट का, बिल्कुल अप की तरफ है, ठीक है, सॉरी डाउन की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ 5 मिनट में, तो 5 मिनट में भी हम देखते हैं, 5 मिनट में अगर आप देखें तो बिल्कुल नीचे डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड चल रहा है, सही है, सिंपल सी बात है। तो अब मैं दोबारा 1 मिनट पर आता हूँ कि क्या सिनेरियो है और यहाँ से मैं ट्रेड लगाऊंगा। अब यहाँ पर अगर आप सही से गौर से देखें तो यहाँ पर एक जो है ना एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, सॉरी जिगजैग मूवमेंट फॉलो हो रहा है यहाँ पर, अगर आप देखें सही है मार्केट को, ये देखें, ये मूवमेंट फॉलो हो रहा है मार्केट में, अगर आप सही से गौर करें। और यहाँ पर एक कैंडल बनी है, ठीक है,
यहाँ पर एक कैंडल बनी है, अगर आप सही से देखें यहाँ पर, ये देखिए ये वाली कैंडल, तो इसने इसको ब्रेक किया है, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अब यहाँ पर मैं ट्रेड लेने का कोशिश कर रहा हूँ, आपके सामने विन होगा या लॉस होगा, सही है। यहाँ से जी मैं जा रहा हूँ डाउन डायरेक्शन में, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन का $3 का प्लेस किया, आपके सामने है। क्यों प्लेस किया, नंबर एक बात तो यही है कि मेरा जो डायरेक्शन है वो डाउन की तरफ है, जो ट्रेंड है, ठीक है, वो डाउन डायरेक्शन की है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मार्केट ने थोड़ा रिटेस्ट लिया, उसके बाद रेड कैंडल बनाई, यहाँ से थोड़ा जो है ना ग्रीन कैंडल बनाई, उसके बाद दोबारा रेड कैंडल बनाएगा, ठीक है। मार्केट क्योंकि डाउन डायरेक्शन में भी है, तो इसकी बिना पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। विन होगा या लॉस होगा, सही है, सब आपके सामने होगा। यहाँ पर देखे, सही, अभी ग्रीन बन रही है, एरर दे रही है मार्केट, मुझे पता है, लेकिन एरर देख क्यों, हमारे पास मनी मैनेजमेंट है, कोई मसला नहीं है, हमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मार्केट ने रेड बनाई, लेकिन मेरा ट्रेड जो था वो काफ़ी नीचे लगा था, थोड़ा सा एरर की वजह से मेरा ट्रेड लॉस हो गया। कोई मसला नहीं है, मैं मनी मैनेजमेंट को फॉलो करूँगा, आपको भी कहता हूँ कि मनी मैनेजमेंट को फॉलो करें। 3 की जगह मैं 6 लगाऊंगा, आपका दिमाग ख़राब नहीं होगा, आराम से बैठे, एक ट्रेड लॉस होगा, कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखे मेरा थोड़ा मोबाइल लैग कर रहा है यार, क्योंकि मैं मोबाइल पर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मिनिमम जो मैक्सिमम मेरे फॉलोअर हैं सबके साथ मोबाइल हैं, कंप्यूटर किसी के पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है, इसलिए मैं कंप्यूटर पर बना सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर फिर आपको समझ नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये कैंडल जो है ना, यहाँ पर ये कैंडल अभी देखिए इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, सिंपल सी रीज़न है। अब अगर इसने इनको क्रॉस किया तो मैं तो अप डायरेक्शन की तरफ जाऊँगा, ठीक है। अगर इसने क्रॉस नहीं किया तो मैं सिंपल सी बात है डाउन डायरेक्शन की तरफ आऊँगा, और अपना जो बैलेंस है मैंने सेट किया है ऑलरेडी, तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, सही है। तो जी देखते हैं, यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन की तरफ जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अप डायरेक्शन की तरफ चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पर इसने जो इसका जो यहाँ पर अगर आप देखें जो प्रेशर है, प्रेशर काफ़ी ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है, जो बायर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर एक इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी है। तो इसी स्ट्रांग कैंडल का मकसद यह है कि मार्केट अभी ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ट्रेंड डाउन डायरेक्शन की है, मैं मानता हूँ, सही है, लेकिन मैंने बोला था कि अगर इस लाइन को क्रॉस करे, इस वाले कैंडल को ये जो है ना एब्जॉर्ब करे, तो मैं आपकी तरफ जाऊँगा, अदरवाइज़ अगर इसको एब्जॉर्ब ना करे तो मैं डाउन की तरफ आऊँगा, ठीक है। अब देखिए मार्केट में इतना प्रेशर है डाउन का, मार्केट में आज न्यूज़ भी है, सही है, इतनी बड़ी कैंडल इतना वेग बना दिया, लेकिन मुझे पता है ये ग्रीन बनने वाली है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट को इसने इसको क्रॉस किया है। तो ये वो नॉलेज हैं जो आपको बहुत कम लोग बताते हैं, ठीक है। मैं अभी भी अपने कोर्स पर मेरा वर्क स्टार्ट है, इंशाल्लाह जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, सबको मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ट्रेड है वो विन हो गया है, क्योंकि हमारे पास रियल नॉलेज है, सब रियल नॉलेज पर काम कर रहे हैं हम। तो इंशाल्लाह सब मैं टेलीग्राम में भी सबको फ्री में बताता हूँ, कोर्स भी आ रहा है। तो इसी तरह भाई मेरा अभी मेरे जो है ना $3 मैंने प्रॉफिट किया, ठीक है। अब मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं मार्केट में घुसा रहूँ, ठीक है। मेरे पास छोटा अकाउंट है, मैं मार्केट से निकलूँगा आराम से, आपके सामने सब बता दिया, ठीक है। तो इसी तरह यार फॉलो कर लिया करें, इमोशन पर कंट्रोल रखा करें। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, रियल नॉलेज मैं शेयर करने वाला हूँ। मेरे कोर्स और एकेडमी पर वर्क स्टार्ट है काफ़ी तेज़ी से, इंशाल्लाह सबको मिलेगा जो भी मुझसे सीखना चाहता है पर्सनल में, फेस टू फेस मेरे सामने बैठकर। तो आप टेलीग्राम पर आए, वहाँ पर मैं सब बता दूंगा। मेरी पर्सनल आईडी भी नीचे मेंशन है, सही है, टेलीग्राम ग्रुप मेंशन है, वहाँ पर हम डेली ट्रेड्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको रिप्लाई मिलता है। वहाँ पर आए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।